खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ भी हो। के अमाल से पास्का के बेद को मनाने की तैयारी करते रहे हैं। आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ खुदावंद जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ ताकि दुख उठाकर, मरकर और जीवकर हमारी निजात का काम पूरा कर दें। चाहिए कि हम अकीदत के साथ इस वाक़े को याद करें और ज़िंदा ईमान से अपने खुदावंद की हमरा चलें। सलीबी दुखों में उसका साथ देकर हम उसके जी उठने और उसकी नई ज़िंदगी में भी शरीक होंगे। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, अपने लोगों को के ईमान को बढ़ा और हमारी दुआएं कबूल कर। आज हम हाथ में ये टहनियाँ लिए हुए अपनी फतह याबे बादशाह मसीह की ताज़ीम करते हैं। बख्श दे कि हम उसके में हर वक्त तेरी ताज़ीम करते रहें और अपनी ज़िंदगियाँ उसी तरीके से गुजारें जो उसने हमें सिखाया है, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। है इन्हें संभाल के रखना है। खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21 बाब 1 से 11 आए। उस वक्त जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और कोहे जैतून पर बैत फिजा के पास आए, तब यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही तुम एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलो और मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार है और वो जल्द वापस कर देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि बेटी सहून से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, यानी बच्चे उनके लद्दू बच्चे पर। बस शागिर्द गए और जैसा यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था वैसा ही किया और वो गधी और बच्चे को लेकर आए और अपने कपड़े उस पर डाले और वो उस पर सवार हुआ। और हजूम के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। और हजूम जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? और हजूम ने कहा कि ये जलील की नासरत का नबी यीशु है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। सबसे आगे शरीफ प्रकाश सबको यरूशलेम के मार्ग
उसको खुशी से हमको गीत ये चिलम के घाट को होशाना रब की हमद सलाओ सलाओ। आज की ये पावमास इसका 40वां है, उसके लिए गुजारेंगे उसके साथ साथ सारी विदेशिया के लिए कि हम पाक हफ्ते में शामिल होने और इस पाक हफ्ते में खुदा उन्हें फजल दे ताकि हम खुदा उनकी दुखों को महसूस करके हम इस पाक हफ्ते में तैयारी कर सकें ताकि पाश करना सकें। हम दुआ मांगें। ऐ कादर मुझसे रब्बी खुदा, तूने बनी हुई इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो मेरी बचाए और हमारे लिए इंतज़ारी और हलीमी का शानदार क़यामत में शरीक होने के लायक बने। उसी खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदुस की वहदानियत में खुदा है, हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना हूँ। माली आज की पहली तिलावत शायद नबी का सूफा जिसका 50 बार 4 से 7 है। माली खुदावन ने मुझको शरीयत की ज़ुबान अता की ताकि मैं अपने दिमागों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूँ। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शरीयत की मालिश हूँ। मालिक खुदावन ने मेरा कान खोला तो मैं सरकश न हूँ और पीछे को न लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाली दोषने वालों को जेल दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावन मेरा मददगार है। इसलिए मैं शर्मिंदा न हूँ। इसलिए मैंने अपना चेहरा माँ की तरह किया और ये जाना कि मैं इस वक्त ना हूँ। बाकी आपको बड़े प्रश्न जिसका जुमानी जवाब है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो सब जो मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं, वो मुँह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कुल खुदावन पर है, वो उसे बचाए। जब कि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे छुड़ाए। जुमाइनी जवाब, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं, बदकारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है। उन्होंने मेरे हाथ और पाँव छेद डाले हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। जुमाइनी जवाब, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं, मगर तू ऐ खुदावन दूर ना रहा। ऐ मेरे मददगार, मेरी कुमक के लिए चल आ। जुमाइनी जवाब, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मशहूर करूँगा, जुमाई के दरमियान तेरी हमद करूँगा। ऐ तुम जो खुदावन से डरते हो उसकी हमद करो। ऐ याकूब की कुल नस्ल उसकी तमजीद करो। ऐ इस्राएल की औलाद उसकी ताज़ीम करो। जुमाइनी जवाब, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका 2:6 से 11 है। यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात में होकर
खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोख्त कर दिया और मौत बल्कि सिर्फ मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलम अस्फल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा यीशु के जी मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 14 बाब 1 का 15 बाब की 47 आयत। 2 दिन के बाद फसह और ईदी फितर होने वाली थी, और सरदार कानून तो एक औरत संगीमरमर के इत्तरदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इत्तर लाई और इत्तरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाद अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र क्यों जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बेच सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे क्यों देख करके उसने मुझसे भलाई का काम किया, क्योंकि गरीब को हमेशा तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो तुमसे नेकी कर सकते, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ तुझसे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही मेरे बदन को दफन के लिए इधर डाला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और प्रेरितों में से था सरदार कानून के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद उल फितर के पहले दिन जब फसह ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरी फसह खाने की तैयारी करें? और उनसे कहा, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ। तो जहाँ वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ हिस्सा कोई बड़ा वाला खाना आरास्ता और तैयार करना तुम्हें दिखाएगा, वही तुम वही हमारे लिए तैयारी करो। चले गए और शहर में जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार की। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, कहता हूँ तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, एक है जो मेरे साथ तवाफ में हाथ डालता है,
ابن انسان کو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جانتا ہی ہے، مگر اس آدمی پر افسوس جو ابن انسان کو پکڑواتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے۔ اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں داغ کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ ہم اور یسوع نے ان سے کہا، تب آج کی رات میرے سبب سے کھو کر کھاؤ، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی میں اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ تب پترس نے اس سے کہا، اگرچہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی رات ملک کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اور بھی زور سے کہا، اگر تیرے ساتھ میرا انکار کبھی نہ کروں گا۔ اور سب نے ایسا ہی کہا۔ پھر وہ ایک مقام میں آئے جس کا نام جتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے ہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پترس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر دہشت زدہ اور رنجیدہ، اور اس نے ان سے کہا، وعدِ موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے جا کر زمین پر گرا اور دعا کی، اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے نکل جائے۔ اور کہا، ابا، اے باپ، سب کچھ تجھ سے ممکن ہے، اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتا پایا، اور پترس سے کہا، اے شمعون، کیا تو سوتا ہے؟ کیا ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر چلا گیا اور وہی کہہ کر دعا کی، اور واپس آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ اور پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس گھڑی آ پہنچی ہے۔ دیکھو، ابن انسان گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو، چلے، دیکھو مجھے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا اسکریوتی آ پہنچا، اور وہ 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ سردار پہنوں، فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے ایک بڑا ہتھوڑا، تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے اس کے ساتھ تھا، اور پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا کہ جس کو میں چھوؤں وہی اسے پکڑ لینا اور حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر بالفور اس کے پاس گیا اور کہا،
रबी। और मुकर्रर जुम्मा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने ताक कर उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरे होने के लिए है। इस पर सब मगर एक नौजवान जो बदन पर फक काली चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे वो गिरा और लोगों ने उसे पकड़कर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन फकीर और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाए, क्योंकि अफसर ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाही मुतलक ना थी। फिर बास ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है डाल दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तो कुछ जवाब नहीं देता कि तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल-मसीह है, इब्ने मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तुमने इंसान को कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? जुबाइर ने कहा, वो कत्ल के लायक है। तब बास उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमाचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे शहर में था तो काहिन आज़म की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग ताकता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोटी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है कि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और बिल्कुल मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। बस वो रोने लगा।
सुबह हुई, सरदार कानूनों ने बुजुर्गों, फकीरों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। तू खुद ही कहता है। और सरदार कानून उसमें बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर भी कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक पिलातुस ने जब तज्जुब से किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था, जिससे वो अर्ज किया करते थे, और बराबा नाम एक शख्स था उन बाकियों के साथ मुतहलिक था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास हाजिर होकर कहने लगे कि वो ये जो हमेशा हमारे लिए करता था, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार कानूनों ने हसरत से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार कानूनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए। उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए। उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किला के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडे मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे इकट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतार दी और उसी के कपड़े उसे पहना कर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नामी एक गिरवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जलजता मुकाम में लाए, जिसका जल तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुड़ मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुर्रा डालकर फिर हर एक क्या ले उसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सली दी और किताबों पर उसका इल्जाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक के दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। युग लविस्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया और जो पास से गुजरते थे वह सिर हिला हिलाकर उस पर ऊपर पकते और कहते थे, वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब से उतर आ। और इसी तरह सरदार कहने की मम्मा पतियों के आपस में यूं कहकर ठट्टा करते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे।
और जब छठी घड़ी हुई तो नामी घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई और नवी घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से पास ये सुनकर कहने लगे, देखो कोई इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें, शायद इलियास उसे उतारने आया है। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी। यहाँ पर सब हम घुटने टेकेंगे। और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा, ये आदमी दरहकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थी। उनमें से मरियम मजदली, छोटे याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और सलोमी थी। जब यीशु जलील में था तो उनके पीछे हो रही थी और उसकी खिदमत करती थी। और बहुत सी और भी थी जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहलिया था, यानी सबत से पहले का दिन। यूसुफ नाम थी जो मूल मिशीर और खुदावन की बादशाही का मुंतजर था, आया और जुलस से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस से तज्जुब किया कि वो मर भी गया हुआ है। और सूबेदार को बुलवाकर उससे पूछा, क्या वो मर गया हुआ है? और जब सूबेदार से भी मालूम किया तो लाश यूसुफ को दे दी। एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की माँ मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखते हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाए। से खुदा कलाम हो चुका है और वो फर्दर से कुछ कहना चाहता है, हम उसकी आवाज़ को सुनें। ऐ खुदा, तुम्हारे दिल की तारीकी को दूर कर दे, हमें कामिल यकीन और पुख्ता ईमान अता कर, ताकि खुदा हम इस इबादत के वसीले से तेरे पाक का आवाज़ करके हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम अपनी जिस्मों को रूहों को तैयार करें, ताकि इस पाक हफ्ते की रूहानियत में बढ़ते हुए आशा बना सकें। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज अपने हाथों में टहनियाँ लिए हुए हम खुदावंद के साथ
اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ اس گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور یروشلم کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. اور میرے عزیزو، کھجوروں کی ٹہنیاں فتح مندی کا نشان ہے اور لوگ اس بات کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ داؤد کے بیٹے کی ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشانہ. کیونکہ وہ تصور انہوں نے کیا کہ یہ ہمیں نجات دے گا، یہ ہمیں بچانے آیا ہے اور ہمیں رہائی دینے آیا ہے. اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کیا. اور یہ بات رومی حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے اور یہودیوں کے لیے پریشان ہوئی، فقیر و فریسیوں کے لیے کہ یہ کون آ گیا ہے جس کا ایسا استقبال کیا جا رہا ہے، جس کے سامنے چادریں بچھائی جا رہی ہیں، ٹہنیاں بچھائی جا رہی ہیں اور نعرے بلند کیے جا رہے ہیں. میرے دوستو، جب ہم کھجوروں کا اتوار کا آغاز کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع بادشاہ ہے، نجات دہندہ ہے اور وہ حلیم اور فروتن ہے اور وہ قربان ہوتا ہے. اس سے میرے عزیزو، جب ہم آگے دنوں میں بڑھیں گے تو ہم جمعرات کے روز آخری کھانے کی عبادت میں شامل ہوئے. یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتا ہے، جس کا ذکر آج کے دین مقدس میں بھی ہم نے سنا. اور پھر یسوع اس رات کو کہانت کا ساکرمنٹ کرتا ہے اور باقیدگی کا ساکرمنٹ کرتا ہے. اور پھر میرے عزیزو، اس کے بعد ہم آپ جمعے کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ پاک جمعہ کہ خداوند اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے، کاہن ہوتے اور برا ہوتے ہوئے مذبح پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور پھر قبر میں اتارنا چاہتا ہے. اتوار کے روز تیسرے دن مقدمے سے تو میرے عزیزو، یہ پاک ہفتہ ایک روحانی عمل کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. پچھلے 5 ہفتوں میں ہم نے تیاری کی ہے، روزہ اور ریاضت کے ساتھ، دعا اور بندگی کے ساتھ، توبہ اور انکساری کے ساتھ ہم نے تیاری کی ہے، اعتراف کے ساکرمنٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس بادشاہ کو بامانی بنا سکیں. اس سے جب ہم آج کی تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو آج کی تلاوتوں میں شاعر کی معرفت ہم سنتے ہیں. وہاں ایک شاگرد کا ذکر ہے. مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں. وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں. میرے اسے آگے پہنچانا اور استاد کی سننا شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی سنے، استاد کی سنے اور وہ استاد کی سن کر حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو خدا کے اپنے استاد کے سپرد کرتا ہے. آگے لکھا ہے کہ مالک خداوند نے میرے کان کھولے ہیں تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا. مطلب کہ خدا نے مجھے بتایا تھا، پہلے سے مجھے آگاہی دی تھی
साथ क्या होने को है। और मैंने खुदा की सुनकर पीछे को ना मुड़ा, मैंने हल पर हाथ रख के पीछे को ना देखा। और आगे जाते वो कहता है मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाली नोचने वालों को दे दी। मैं चीजों जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब इंसान खुदा के मकसद को पाना चाहता है, जब वो उस्ताद की मर्जी पर चलना चाहता है, तो फिर वो अपने आप को हर दुख के लिए, हर जिल्लत के लिए, हर मुसीबत के लिए तैयार है। और यहाँ जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु कहता है मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाली नोचने वालों को दी। शायद जो है 600 साल पहले यीशु के बारे में ये पेश किया गया, और जैसा वो उसने कहा बहु लफ्ज़ बलफ़ आज के जिले में सुना जो यीशु के साथ हुआ। और फिर मेरी चीजों अगर हम गौर करें तो गाली नोचने का मतलब ये है कि दाढ़ी रखी है, दाढ़ी को नोचना मतलब तौहीन करना। दाढ़ी जो है वो किस चीज की अलामत है? इज्जत की, इज्जत का बुजुर्गी की, बुजुर्गी की अलामत है। और हम किसी की बुजुर्गी की जो बुजुर्ग है दाढ़ी चाहते नहीं बना सकते। अगर हमें किसी से कोई तरला करना होता है, माफी मांगनी तो सिद्धार्थ क्यों मत लाने माफ हैं जी। क्योंकि दाढ़ी जो है वो बुजुर्गी मतलब, और उन्होंने उसकी बुजुर्गी की तौहीन और फिर उस पर थूका है। बुजुर्गी की तौहीन करना और फिर लिखा है थूकना। और थूकना जो है सानू पता है जो किसी को दावे करना होता है जिला साढ़े सामने दुश्मन गुजरे मतलब थूकना जो है रद्द करने दिया कि हम उसे रद्द करते हैं, उसकी तौहीन की और उसे रद्द किया। और उसने क्या किया? अपना मुंह नाच फिर वो इस बात का इकरार करता है लेकिन माल के खुदावंद मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होगा। क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे उसका बाप माल के खुदावंद है। और मेरे जो ईमानदार है वो खुदा पर भरोसा रखता है कि फिर खुदा के लिए और खुदा के अहकामात के लिए, खुदा के मंसूबे के लिए वो सारी जिल्लतें उठाने के लिए तैयार है। तो आज की जो दूसरी ज़बूर है इसमें हम देखते हैं कि एक करलान वाली आवाज़, दुखा की आवाज़, और वो क्या है? तो वो सब मुझे देखते हैं, मुझ पर हंसते हैं, वो मुझे मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, वो उसे बचाए, जबकि उसे प्यार करता है वो उसे छुड़ाए। मेरे इसका जवाब उन्होंने दिया, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, तुम मुझे क्यों छुड़े? हम देखते हैं कि इस चीज़ की ज़बूर जो है कहते हैं कि कुत्ते मेरे इर्द गए हुए, कुत्तों ने मुझे घेर दिया, बदकिरदारों का गिरोह मेरी तरफ है, उन्होंने मेरे हाथ पांव छेद कर दिए और मेरी सब की हड्डियां गिर मेरे खुदा के साथ चलने वाले, खुदा में रहने वाले वो मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफों से नहीं। इसलिए आज की चीजें प्रदर्शन में जो और दूसरी तलावत में गौर करते हैं तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने खुदा की साथ में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत
دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا. انسانی شکل میں پایا جانور اپنے آپ کو فروخت کر دیا اور موت بلکہ صحیح بھی موت تک پہنچا دیا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خرید اور فروخت کرنا تاکہ ہم خدا کی نسبت کر کے یسوع کے ساتھ جیئیں. پاک جمعرات کی جو روحانیت ہے کہ خدا ان آخری کھانا کھاتا ہے شاگردوں کے ساتھ اور انہیں پاک مقدس کا ساتھ روٹی دیا تھا. یہ میرا میں نے کہا یہ میرا خون ہے جو بہت سے گناہگاروں کے لیے ہے. میری یاد میں یہی کیا کرو. اور پھر اس کہانی کے ساتھ کہ وہ برادران محبت میری یادگاری کے لیے کیا. مل جل کے رہو, ایک ہو کر رہو تاکہ دنیا جانے کہ تم میرے. اس لیے جو آج کے جیون میں جب ہم یسوع کے دلوں پر دھیان کرتے ہیں تو یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ مسیح میں میرے خاطر کتنے دکھ ہیں. کیا میں اس لیے دکھ سہنا چاہتا ہوں؟ کیا میں اس لیے دکھ سہ سکتا ہوں؟ ہم یسوع کے لیے تھوڑا سا دکھ نہیں سہ سکتے. اس لیے آئے ان ایام میں اپنے آپ کو تیار اور خداوند سے برکت چاہے تاکہ ہم اس ہفتے میں یسوع کے ساتھ اسی ہمارے میرے باپ اگر میرے کیے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں چل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. ہم کرتے ہیں تیرے بیٹے کی موت ہماری امید ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. بخشے کہ اس کی قیامت ہمارے لیے ثابت کرنے کا باعث ہو اور ہمیں ہمیشہ کی نجات دلائے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب پر نازل ہوتی رہے. عبادت